बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले जो आपकी किताब में एमसीक्यूज़ दिए गए हैं, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देती हूँ और उसके बाद मैंने आपके लिए खुद से कुछ एमसीक्यूज़ प्रिपेयर किए हैं, उनको देखेंगे। इन एमसीक्यूज़ को स्टार्ट करने से पहले दो बातें समझ लें। फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है और इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखिए, रिएक्टेंट की एक एनर्जी होती है और जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो प्रोडक्ट की भी एनर्जी होती है। रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होती है और जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी कम होती है। फ्री एनर्जी चेंज होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी का डिफरेंस, और एंजाइम इस डिफरेंस को, इस वैल्यू को चेंज नहीं करता। एंजाइम से ये होता है कि अगर एंजाइम होगा तो रिएक्टेंट जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और अगर एंजाइम नहीं होगा तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में बहुत देर लगेगी, रिएक्शन बहुत स्लो होगा। लेकिन उससे फ्री एनर्जी चेंज वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इक्विलिब्रियम होता है कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए, यानी जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना था वो हो जाए, तो एंजाइम इक्विलिब्रियम की वैल्यू को भी चेंज नहीं करता। इनकी जो वैल्यू एंजाइम के बगैर आनी होती है वही एंजाइम के साथ भी आती है। देखिए, अगर हमारे पास रिएक्टेंट की अमाउंट ज़्यादा होगी तो ही ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, अगर रिएक्टेंट कम होंगे तो प्रोडक्ट भी कम बनेगा। एंजाइम जो है उसकी वजह से ऐसे नहीं हो सकता कि प्रोडक्ट ज़्यादा बन जाएगा अगर एंजाइम है, एंजाइम नहीं होगा तो प्रोडक्ट कम होगा, बल्कि एंजाइम इक्विलिब्रियम तक पहुंचने में हेल्प करता है। अगर एंजाइम होगा तो हम इक्विलिब्रियम तक जल्दी पहुंच जाएंगे, अगर एंजाइम नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम तक पहुंचने में देर लगेगी। लेकिन एंजाइम इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करता। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू अबाउट एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस। इन चारों में से एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? वो है फर्स्ट वन, द रिएक्शन इज फास्टर देन द सेम रिएक्शन इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम। रिएक्शन फास्टर होगा अगर वही रिएक्शन एंजाइम के बगैर हो, तो उसके मुकाबले में एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस फास्टर होते हैं। दूसरा वाला गलत है। वो कह रहे हैं अगर एंजाइम होगा तो फ्री एनर्जी चेंज ये ऑपोजिट हो जाती है एंजाइम की एब्सेंस में, जब रिएक्शन होगा तो उससे। तो ऐसा कुछ नहीं होता। फ्री एनर्जी चेंज वैल्यू को एंजाइम के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें देखिए जो थर्ड ऑप्शन है तो वो भी करेक्ट। द रिएक्शन ऑलवेज गोज इन द डायरेक्शन टूवर्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। रिएक्शन हमेशा इक्विलिब्रियम की तरफ ही जाते होते हैं। तो यहाँ पे ये करेक्ट तो है, लेकिन हम इसलिए इस पर टिक नहीं लगा रहे क्योंकि भले एंजाइम हो या ना हो, हर हाल में ही ऐसा होता है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम की तरफ जाते हैं। और उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि इनमें से कौन सी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन के लिए ट्रू है, यानी जब एंजाइम होगा तो सिर्फ उसी सिचुएशन में वो ट्रू होगी। तो इसलिए इस पर हम टिक नहीं लगा रहे हैं। और थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, ये तो गलत है। अगला क्वेश्चन, द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज द रीजन दैट, इसका ऑप्शन है बी, इज इन्वॉल्व्ड इन द कैटालिटिक रिएक्शन ऑफ द एंजाइम। एक्टिव साइट कैटालिटिक रिएक्शन करती होती है, यानी सबस्ट्रेट को जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है। बाकी सारे गलत हैं। थर्ड, अकॉर्डिंग टू द इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस ऑफ एंजाइम कैटालिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इंड्यूस्ड फिट मॉडल, उसके मुताबिक इन चारों में से कौन सी करेक्ट है? वो है फोर्थ, द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट चेंजेस द शेप ऑफ द एंजाइम्स एक्टिव साइट, के एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो फ्लेक्सिबल होती है और जब सबस्ट्रेट आता है तो वो उसकी एक्टिव साइट को चेंज कर देता है। फोर्थ, which curve represents the behavior of an enzyme taken from a bacterium that lives in hot springs। हॉट स्प्रिंग में जो बैक्टीरिया रहते होते हैं उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर हाई होता है। तो हम देख लेते हैं कि इस ग्राफ में तीनों कर्व्स में से कौन सा कर्व हाई टेम्परेचर शो कर रहा है, तो वो होगा उस बैक्टीरिया का। देखिए जो फर्स्ट कर्व है वो शो कर रहा है टेम्परेचर तकरीबन 35 का, और जो सेकंड कर्व है वो कोई 52 का शो कर रहा है, और थर्ड कर्व 75 डिग्री सी का टेम्परेचर शो कर रहा है। तो ये सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है, तो इसका मतलब थर्ड कर्व शो कर रहा है हॉट स्प्रिंग बैक्टीरिया का ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो इसका आंसर है सी,
अगला क्वेश्चन, इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इन एन एंजाइमेटिक रिएक्शन कुड ओवरकम विच ऑफ द फॉलोइंग। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा देने से इन चारों ऑप्शंस में से क्या चीज़ कम हो सकती है? तो इसका आंसर है सी, कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, क्योंकि कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन के अंदर इनहिबिटर और सबस्ट्रेट ये दोनों मुकाबला करते हैं एक्टिव साइट में एंटर होने के लिए। तो अगर हम सबस्ट्रेट की अमाउंट बढ़ा देंगे तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि सबस्ट्रेट एक्टिव साइट में एंटर हो जाए और इनहिबिटर रह जाए। अगला सवाल, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स ब्लॉक द एंट्री ऑफ सबस्ट्रेट इनटू द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, कि कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स जो है वो एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एन एक्टिव साइट डज दिस प्राइमरीली डिपेंड। वो कह रहे हैं एक्टिव साइट की कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जिसकी वजह से ऐसा होता है कि कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं। तो उसका आंसर है ए, द एबिलिटी ऑफ एन एंजाइम टू फॉर्म अ टेम्पलेट फॉर होल्डिंग एंड जॉइनिंग मॉलिक्यूल्स। टेम्पलेट एक्टिव साइट को कहा जा रहा है कि एंजाइम के अंदर टेम्पलेट होती है, जगह होती है एक्टिव साइट, वो मॉलिक्यूल्स को होल्ड कर लेती है। तो इसीलिए कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर भी उसके अंदर एंटर हो जाता है। 7वां क्वेश्चन, आ सीरीज ऑफ एंजाइम्स कैटालाइज द रिएक्शन। यहाँ पे एक मेटाबॉलिक पाथवे दिया गया है। पहले मेरे पास X, वो कन्वर्ट हो गया Y में, फिर Y जो प्रोडक्ट है उसने किसी एंजाइम के लिए रिएक्टेंट का काम किया और वो कन्वर्ट हो गया Z में, फिर Z उसको किसी एंजाइम ने कन्वर्ट कर दिया प्रोडक्ट A में। शुरू में मेरे पास रिएक्टेंट था X और फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास बना है A। प्रोडक्ट A binds to the enzyme that converts X to Y at a position remote from its active site। फीडबैक इनहिबिशन के बारे में लिखा हुआ है कि जो आखिर में जो प्रोडक्ट बना है अब वो जाके फर्स्ट एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट में एंटर हो जाएगा। वो वाला एंजाइम जो X को Y में कन्वर्ट कर रहा था। व्हाट इज सब्सटेंस X, वो पूछते हैं X क्या है। तो इन चारों ऑप्शंस में से X है C, सबस्ट्रेट। ना ही तो वो कोई कोएंजाइम था, ना ही तो वो एलोस्टेरिक इनहिबिटर था, वो था सबस्ट्रेट, और ना ही वो कोई इंटरमीडिएट था। वो हमारे पास बिल्कुल स्टार्टिंग वाला सबस्ट्रेट था जिसको एंजाइम कन्वर्ट कर रहा था प्रोडक्ट Y में। 8वां क्वेश्चन, इफ एन एंजाइम इज एडेड टू अ सॉल्यूशन वेयर इट्स सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट आर इन इक्विलिब्रियम, व्हाट वुड अकर। हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे इक्विलिब्रियम आ चुका है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्विलिब्रियम में है, तो क्या होगा अगर हम एंजाइम ऐड करेंगे। तो इसका आंसर है फोर्थ, नथिंग, कुछ भी नहीं होगा। द रिएक्शन वुड स्टे एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, क्योंकि रिएक्शन का मतलब होता है इक्विलिब्रियम तक पहुंचना, और अगर वो इक्विलिब्रियम तक पहुंच चुका है तो एंजाइम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर वो नहीं पहुंचा होगा तो एंजाइम उसको जल्दी पहुंचा देगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स। इन चारों ऑप्शंस में से एंजाइम के काम करने का मेन तरीका कौन सा है, वो है सी, एंजाइम्स ड्रामेटिकली डिक्रीज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, कि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं और इस तरह से फिर वो रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज अ नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर डिक्रीज द रेट ऑफ एन एंजाइम एक्शन, कि नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर कैसे एंजाइम एक्टिविटी को कम करता है। पहला ऑप्शन, बाय बाइंडिंग एट द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर एक्टिव साइट में एंटर नहीं होता, वो एलोस्टेरिक साइट में एंटर होता है, तो ये तो नहीं है। नंबर 2, बाय चेंजिंग द शेप ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की शेप को चेंज कर देगा। गलत, भला वो रिएक्टेंट की शेप को कैसे चेंज कर सकता है, वो तो एंजाइम की शेप को चेंज करता है। तीसरा, बाय चेंजिंग द फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन। गलत, एंजाइम या इनहिबिटर या एक्टिवेटर फ्री एनर्जी चेंज वैल्यू को अफेक्ट नहीं करते होते। फोर्थ, बाय एक्टिंग एज अ कोएंजाइम फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन के लिए कोएंजाइम के तौर पे काम कर सकता है वो, तो है तो ये भी गलत। तो इस क्वेश्चन में इन चारों में से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। आगे जो मैंने आपके लिए क्विज प्रिपेयर की है
वो इंतहाई आसान है। अगर आप चैप्टर को पढ़ चुकी हैं अच्छे तरीके से और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ये आपके लिए बहुत आसान है। बुक में एक्सरसाइज में क्विज अच्छी नहीं दी गई, इसलिए मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं और उसके बाद आपको आंसर भी शो हो जाएंगे।